न्यू रोमन, नमस्कार। स्वागत है आपका लेसन 13 ऑफ लर्न कोरियन इजीली क्लियरली रोमन। लेसन 13 अगर आप देख रहे हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं डबल फाइनल कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन रूल। हमने इसका थोड़ा सा डिस्कशन करा था लेसन 12 में भी, लास्ट स्लाइड में। सो इस लेसन में आप देख पा रहे हैं कुछ वर्ड्स आपकी स्क्रीन पर, 4 वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं। ध्यान से देखिए आप इनको। आप देख रहे हैं कि है ना, इसमें ना डबल पाछिम लगा हुआ है, डबल फाइनल कॉन्सोनेंट लगा हुआ है। तो अब इन शब्दों को कैसे बोलना है, कैसे इनका उच्चारण करना है, कुछ ना कुछ तो नियम होंगे भाषा में। अब देखिए जो पहला वर्ड है, जब स्टूडेंट्स को रूल नहीं पता होता या क्लैरिटी नहीं होती रूल में, तो वो इसकी 3 पॉसिबिलिटी कैसे वो इसको प्रोनाउंस करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट जो है, फर्स्ट कुछ स्टूडेंट इसको बोलेंगे पहले वर्ड को ऑप सदा, ऑप सदा। वो दोनों इसको फाइनल कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस कर देंगे। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने रूल तो पढ़ा लेकिन ठीक से नहीं पढ़ा, तो कुछ बोलेंगे इसको ऑप्ता और कुछ बोलेंगे इसको औस्ता। तो आज हम इस लेसन के अंदर, लेसन 13 के अंदर, यही जो है इनका नियम सीख लेंगे, कैसे इनका उच्चारण करना है। देखिए, डबल फाइनल कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन है इस लेसन में। सबसे पहले तो आप ये पॉइंट अपनी डायरी में, अपने नोट्स में लिख लीजिए। आज की डेट लिखिए, हेडिंग लिखिए लेक्चर की, इसमें जो है डबल फाइनल कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन है। टोटल पेयर्स आपने देखा था, वो सारे पेयर्स में थे उन चारों शब्दों में। ये नीचे जो डबल फाइनल कॉन्सोनेंट लगा था वो पेयर में है, जोड़े हैं उनके। तो टोटल जो पॉसिबल है वो है 11। कोरियन में डबल फाइनल कॉन्सोनेंट के जो जोड़े और जो पेयर्स पॉसिबल है वो है टोटल 11। ये आप लिख लीजिए। और इन 11 को हम डिवाइड करते हैं 8/3 साउंड रूल में, कैसे इनका ठीक उच्चारण करना है। तो वो जो 8/3 रूल है ना, वो अब आपके सामने आ रहा है। देखिए, अगर आप इस स्क्रीन को देखेंगे तो पहला जो ग्रुप है उसमें आप गिनेंगे तो 1 से लेकर 8 तक पेयर लिखे हुए हैं, जोड़े लिखे हुए हैं इसमें। इनको हम डिवाइड कर सकते हैं साउंड ग्रुप 1 में, 8 वाले ग्रुप में यूरोमुन। तो 8 वाले ग्रुप में क्या होगा, जब भी ये दो एक साथ ये जो पेयर बने हुए, इनमें खाली पहला कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस होगा, दूसरा साइलेंट रहेगा। इनको याद करना पड़ेगा। मुश्किल लग रहा है ना, इसको आसान कर देते हैं। इन 8 को आप छोड़ दीजिए, सेकंड वाली फैमिली पर आइए। इसमें टोटल 3 पेयर लिखे हुए हैं, बस इन तीनों को याद कर लीजिए, काम आसान हो गया। अगर आप इन तीनों को देखेंगे तो रक रम एंड रप लिखा हुआ है। इन 3 पेयर को छोड़ के कोरियन भाषा में अगर कहीं पर भी कोई और पेयर आ रहा है डबल फाइनल कॉन्सोनेंट में, तो उन सभी में पहला कॉन्सोनेंट ही प्रोनाउंस होगा, सेकंड साइलेंट रहेगा। तो अब हो गया काम आसान। इन 8 को याद करना मुश्किल है, 3 को याद करना बहुत आसान है। रक रम रप, इन तीनों में सेकंड कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको आइडिया तो लग गया होगा कि जैसे सिंगल पाच्छिम में भी 3 पॉसिबिलिटीज थी, सेम उसी तरह की 3 संभावनाएं डबल पाच्छिम में भी है, डबल फाइनल कॉन्सोनेंट में भी है। वही है सेम तीनों। देयर इज नो नेक्स्ट सिलेबल। नेक्स्ट सिलेबल स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट और नेक्स्ट सिलेबल स्टार्ट्स विद ए वॉवल। पहली कैटेगरी को देख लेते हैं। देखिए, डबल फाइनल कॉन्सोनेंट में इसमें आप देख पा रहे हैं नो नेक्स्ट सिलेबल। आप ध्यान से देखेंगे, नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक जो 4 शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर, पहले वाले में पेयर कौन सा है, ना हा। दूसरे वाले में है ना जा। तीसरे में है पासा। और फोर्थ में है कासा। अगर आप 8/3 रूल को याद करेंगे तो ये चारों किस में आ रहे हैं, रक रम और अप में तो नहीं है ये। तो किस में गए, 8 वाली कैटेगरी में चले गए। और 8 वाली कैटेगरी में होने का मतलब क्या है कि पहला ही कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस होगा, दूसरा साइलेंट रहेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं, ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
इसमें इसको रीड करते टाइम आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, 8/3 रूल और देर इज नो नेक्स्ट लेवल रूल विल बी अप्लाइड। 8/3 रूल विल बी अप्लाइड इन दिस सिचुएशन, यहाँ पर वो अप्लाई होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इन चारों को देखिए, 1 2 3 4 में पहले में पेयर है रम, दूसरे में भी रम, तीसरे में रक और फोर्थ में रम। ये पेयर किस में आ रहे हैं? 3 वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। तो इसमें कौन सा कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस होगा? सेकंड प्रोनाउंस होगा, पहले वाला साइलेंट रहेगा। यहां तक वो रूल वैसा ही चल रहा है। देर इज नो नेक्स्ट लेबल वाली सिचुएशन में 8/3 रूल अप्लाई होगा। सेकंड पॉसिबिलिटी पर चलते हैं, जब नेक्स्ट सिलेबल स्टार्ट होता है किससे? कॉन्सोनेंट से। यहां पर भी वो 8/3 रूल अप्लाई होगा। पहला आप देखिए, पहले की प्रोनाउंसिएशन क्या है? कंथा। सेकंड की है अंता। थर्ड की सामक्वा। फोर्थ की है झोंके। वो रूल अप्लाई हो रहा है यहां पर। जब डबल फाइनल कॉन्सोनेंट के अगले सिलेबल में कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रही है तो 8/3 रूल अप्लाई हो रहा है, इस बात को याद कर लीजिए। डबल फाइनल कॉन्सोनेंट कोरियन भाषा में 11 पेयर पॉसिबल है, उनको हम प्रोनाउंस करते हैं 8/3 रूल से। 8/3 रूल कब कब अप्लाई होता है? जब कोई अगला सिलेबल नहीं होता या फिर अगला सिलेबल कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा होता है। अब चलते हैं तीसरी पॉसिबिलिटी पर। अब इस शब्द को आप ध्यान से देखिए। पहला लिखा हुआ है, पहला सिलेबल आप देखिए, उसके नीचे डबल फाइनल कॉन्सोनेंट लगे हुए हैं, लेकिन अगला सिलेबल आप और ध्यान से देखिए किससे शुरू हो रहा है? ये वॉवल से शुरू हो रहा है। अब क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर 8/3 रूल नहीं अप्लाई होगा, सेम उसी तरह से जैसे सिंगल कॉन्सोनेंट में नहीं, फाइनल कॉन्सोनेंट में नहीं अप्लाई होता था। उसमें भी पश्चिम की साउंड कैरी फॉरवर्ड हो जाती थी वॉवल में, इसमें भी हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा? इसमें दोनों प्रोनाउंस होंगे, दोनों का उच्चारण किया जाएगा। आप देखिए कैसे, जब अगर रूल नहीं पता होता स्टूडेंट्स को तो वो पहले वर्ड को देखते हैं ना, वो देखते हैं अच्छा ये तो रम, ये तो 3 वाली कैटेगरी में है, इसमें दूसरा प्रोनाउंस होगा, तो इसको वो पढ़ते हैं झौमन। नहीं, इसमें दोनों प्रोनाउंस होंगे। पहला फाइनल कॉन्सोनेंट पहले सिलेबल के साथ में, और जो दूसरे वाला था उसकी ओरिजिनल साउंड अगले वॉवल के पास चली जाएगी। ये हो गया झौलमन, झौलमन। इसी तरह से आप नंबर 2 को देखिए, ऑप्सल, ऑप्सल, ऐसे प्रोनाउंसिएशन होता है। ये तीसरी पॉसिबिलिटी है, इसमें दोनों प्रोनाउंस होते हैं। अब ये आपकी स्क्रीन पर ये वर्ड्स आ गए हैं 1 to 15। आपको क्या करना है? आपको इनको लिखना है। अभी अपने नोट्स में लिखिए, अपनी नोटबुक में लिखिए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और बहुत ध्यान से इनको सारे वर्ड्स को लिखिएगा। और 8/3 रूल और वो 3 पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए इनका उच्चारण लिखिए। अब आप या बोलने की कोशिश कर लीजिए, लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पूरा टाइम लीजिए, जल्दबाजी मत करिएगा इसमें, क्योंकि लास्ट है बस, अब इसके बाद और कुछ बचा नहीं है अल्फाबेट सिस्टम में। जब आपने लिख लिया उसके बाद आप यहाँ पर इनका उच्चारण चेक कर सकते हैं। देखिए, पहला है ऑप, सेकंड है ऑप्ता, थर्ड है ऑप्सम, फोर्थ झॉम, फिफ्थ झॉमता, सिक्स्थ झॉलमन, सेवंथ मान, एट्थ मानथा, नाइन्थ मानल, टेंथ सी है रक रम एंड रफ माक, नंबर 11 माकता, नंबर 12 मालगन, नंबर 13 आन, 14 आंता एंड 15 आंजन। तो आपने चेक करे आंसर्स अपने कितने ठीक निकले? सब ठीक निकले?
अच्छा, अगर जो कुछ गलत निकले हैं ना तो उनको आप चेक करिए यहाँ से, क्या मतलब आ, गलती हो गई थी जिससे मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं रहा। दोबारा चेक करिए, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखिए वही वाली बात है, भाषा है, इसमें कोई मैथमेटिक्स की तरह और उसकी तरह बहुत फिक्स फार्मूले और रूल्स नहीं है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हमेशा चलेंगे। अब ये जो 8/3 जो साउंड रूल है ना डबल फाइनल कॉन्सोनेंट्स के लिए, इसमें ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है। इस रूल से आप मेजॉरिटी और जितना मैक्सिमम इसमें कवर हो गया प्रोनाउंसिएशन, लेकिन फिर भी कुछ वर्ड बीच में ऐसे आ जाते हैं जहाँ ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो उन वर्ड्स को कैसे समझना है, जब वो वर्ड सिलेबस में आते हैं, जब आप कोरियन पढ़ते हैं, किसी बुक में आते हैं, तो वहां पर आपको टीचर एक्सप्लेन करते हैं, या फिर उसका रूल वहां स्पेशली अलग से लिखा हुआ होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। कहीं पर कोई आपको ऐसा शब्द मिल जाए, आप कहीं ढूंढ रहे हो और यहाँ रूल नहीं चल रहा, तो आपको ये देखना है कि वो एक्सेप्शनल कैटेगरी में है। वो फ्यू वर्ड्स हैं, कुछ हैं वर्ड्स इसमें ऐसे। तो एक बार चेक कर लेते हैं, अपना सेल्फ असेसमेंट कर लेते हैं। डबल फाइनल कॉन्सोनेंट में टोटल 3 पॉसिबिलिटीज हैं योरोबल। नो नेक्स्ट सिलेबल, नेक्स्ट सिलेबल स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट, नेक्स्ट सिलेबल स्टार्ट विद ए वॉवल, वही तीनों सेम है जो सिंगल फाइनल कॉन्सोनेंट में थी। अब इसमें बात आती है 8/3 रूल की, कौन किस किस में अप्लाई होगा। पहले वाले में होगा नो नेक्स्ट सिलेबल। चारों वर्ड्स को देखिए कैसे प्रोनाउंस करना है, अन, मन, मक, झम। सेकंड पे देखिए नेक्स्ट सिलेबल स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट, 8/3 रूल अप्लाई होगा यहाँ पर भी, अंता, मन और झमके। नहीं, और नेक्स्ट सिलेबल स्टार्ट विद ए वॉवल यूरोबन, 8/3 रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा इसमें। कैसे पढ़े जाएंगे चारों वर्ड से जो 8/3 रूल नॉट अप्लाई में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है अंजन, मानन, मालगन एंड झालमन, ऐसे करा जाएगा, इसको रीड करा जाएगा। तो एक नया शब्द भी सीख लेते हैं, क्लासरूम एक्सप्रेशन है ये भी। जब क्वेश्चन पूछने के लिए किसी को बोला जाता है, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, प्लीज आस्क क्वेश्चन, तो कैसे इसको बोलेंगे, चिलमुन हासेयो, चिलमुन हासेयो। तो आप साथ में रिपीट करते हैं इसको एक बार, साथ में बोलिएगा, चिलमुन हासेयो, चिलमुन हासेयो। वेरी गुड। देखिए सबसे पहले तो छुक्का हम निदा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अल्फ़ाबेट सिस्टम लेसन 13 में अब ओवर हो चुका है। अब हम अपना कॉन्फिडेंस और इंक्रीज करने के लिए, क्लैरिटी के लिए, लेसन 14 से अब हम वर्ड्स की और एक्सप्रेशंस की रीडिंग पर चले जाएंगे। तो जब हम रीडिंग करेंगे तो हमें इन सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे करके ऐसा इनसे यूज टू हो जाना है, जब अब आगे चल के कोरियन पढ़ेंगे, अच्छा ये तो सब मुझे आता है। अब हम उस स्टेज पर जा रहे हैं। तो लेसन 14 में मिलते हैं। सिंपल जो शब्द हैं और एक्सप्रेशन है उनकी रीडिंग के लिए, 감사합니다 여러분, 수고하셨습니다, 안녕히 계세요।